ऐसा लग रहा था कि ब्रिक्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन तुर्की के साथ ऐसा खेल हो गया है जिसने भारत के दोनों हाथों में लड्डू ही रख दिए हैं। तो वहीं भारत की दिग्गज कंपनी ONGC जो 15 देशों के साथ 32 जगहों पर अपना काम कर रही है, उसने अजरबैजान में बड़ा हाथ मार लिया है। तो वहीं जो इंडोनेशिया और मलेशिया भारत को एक भी शिपमेंट देने को राजी नहीं थे, आज भारत के एक एक्शन से उनकी कमर टूट चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आजकल भारत की डिमांड तेजी से बढ़ने में लगी हुई है। छोटे देश भी भारत से कुछ चाहते हैं और बड़े देश तो भारत को अलादीन का चिराग समझ बैठे हैं। एक समय ऐसा आया था जब भारत में पाम ऑयल की काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिली थी। तब इंडोनेशिया और मलेशिया ऐसे देश थे जिन्होंने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी थी। उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में पाम ऑयल की कीमत बढ़ चुकी है और हम बायो इथेनॉल भी बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम भारत को पाम ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। और यही वजह थी कि भारत को इसके शिपमेंट ही रोक दिए थे। वो दिन है और आज का दिन है। भारत ने सोच लिया था कि जो करना है खुद ही करना है, और अब शायद इंडोनेशिया भी इस बात को समझ रहा है। यही वजह है कि उसने अपने पाम ऑयल के प्राइस एकदम ही कम कर दिए हैं ताकि भारत को लुभाया जा सके। लेकिन अब भारत के रिफाइनर्स ने ही इंडोनेशिया को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर से दिसंबर के बीच डिलीवरी के लिए 1 लाख टन पाम ऑयल की खरीद रद्द कर दी है, क्योंकि सरकार ने आयात शुल्क बढ़ा दिया है और विदेशी बाजारों में उसकी कीमत बढ़ गई है। भारत का कहना है कि अब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और ये बस शुरुआत भर है। खास बात तो ये देखिए कि इंडोनेशिया के दाम करने के बाद मलेशिया टेंशन में आ चुका है, क्योंकि इससे वैश्विक बाजार में पाम ऑयल के दाम बिगड़ते दिखाई दिए हैं, जिस पर मलेशिया को भी समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि अब भारत ने अपने देश में ही पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना बनाई है और उन जगहों की पहचान भी की जा चुकी है जहाँ इसकी खेती होनी है। और यही वजह है कि इससे आने वाले 6 सालों में पाम ऑयल उत्पादन 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। वहीं भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल का आयातक है, फिलहाल इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से भारी मात्रा में तेल आयात करता है। और अब ये निर्भरता आप खत्म ही समझिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने सही फैसला लिया है और इंडोनेशिया और मलेशिया की जोड़ी को सही सबक सिखा दिया है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये तुर्की से जुड़ी हुई है, जो आजकल बिन पैंदी का लोटा बना हुआ है, जो वेस्ट के साथ ही साथ अमेरिका को बड़ा चुभ रहा है। आपको याद होगा तुर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, लेकिन भारत उसके लिए एक बड़ा रोड़ा बन रहा है। तो वो रूस को मनाने में लगा है कि कुछ काम निकल जाए। वहीं अगर तुर्की ब्रिक्स में गया तो ये अमेरिका के लिए बड़ा सरदर्द हो सकता है, क्योंकि तुर्की अभी भी नेटो से जुड़ा हुआ है और वो रूस का S-400 भी रखता है। मतलब तुर्की वो सब कुछ कर चुका है जो कि उसे रेड लाइन के पार ले जा चुका है। तो यही वजह थी कि अमेरिका ने एक दाव चल दिया है, जिसमें अमेरिका ने तुर्की को प्रस्ताव दिया है कि वह अपने रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को अमेरिका द्वारा संचालित तुर्की में ही अपने सैन्य अड्डे पर तैनात करे, ताकि तुर्की को फिर से F-35 प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। मतलब यहाँ अमेरिका रूसी S-400 को अपने अंडर में करने के विचार में है, जिससे वो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। अगर ऐसा हुआ तो आप सोच सकते हैं कि रूस की हालत क्या होगी, क्योंकि रूस भी ये अच्छे से जानता है कि तुर्की अपने फायदे के लिए किसी साइड भी झुक सकता है। मतलब यहाँ अमेरिका और वो F-35 के लिए अपना पाला भी बदल सकता है, क्योंकि अब अमेरिका तुर्की पर प्रतिबंध भी लगा रहा है ताकि वो रूस से और नजदीकियां ना बढ़ा सके। और ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ तुर्की फंस गया तो ब्रिक्स में उसकी एंट्री का एंगल ही नहीं आएगा, जिससे चीन की ब्रिक्स में पॉलिटिक्स और जो वो अपना गुट बनाने के सपने देख रहा है वो पूरे नहीं हो सकेंगे। वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि तुर्की क्या फैसले लेता है। यहाँ आपको क्या लगता है, तुर्की F-35 लेके ब्रिक्स का साथ छोड़ सकता है? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये अजरबैजान से जुड़ी हुई है, जहां भारत की दिग्गज ONGC को एक बड़ा जैकपॉट लगा है। दरअसल ONGC की सहायक कंपनी ONGC विदेश ने अजरबैजान के कैस्पियन सागर में AGL फील्ड के लिए पहले से मौजूद समझौते में एक नया अनुबंध किया है, जो कि तेल और गैस की खोज और उसके उत्पादन में मदद करेगा। यही नहीं, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार अजरबैजान में गैस का जो भंडार है वो और बढ़ सकता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर 4 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस को व्यावसायिक रूप से उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। वैसे भारत विभिन्न देशों से गैस खरीदता है और अजरबैजान से गैस खरीदने से भारत अपनी गैस आपूर्ति को डाइवर्सिफाई कर सकेगा। वहीं अजरबैजान में ONGC विदेश को बहुत सारी गैस मिल सकती है, जो उसके लिए एक जैकपॉट जैसा होगा, क्योंकि काफ़ी समय से ONGC इस प्रोजेक्ट में अपना कीमती समय दे चुकी है। अब जब उसमें एक नया समझौता जुड़ चुका है तो भारत के लिए भी ये फायदेमंद होगा। वैसे ONGC की इस डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा।